समाधान। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार, निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। प्रमाणिक मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। महानुभाव, हम अति सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य गुरुवर के पावन श्रीमुख से अपनी शंकाओं का समाधान ही नहीं पाते, बल्कि अपितु सम्यक जीवन की प्रशस्त राह का भी हम अनुसरण करते हैं। उनके माध्यम से आज पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष में विराजे श्रद्धालुओं के माध्यम से मैं आप सबको जोड़ूं। उसके पूर्व में चाहूँगा कि हम सब गुरुवर के आशीर्वाद से अभिसिंचित हों। कृपया तैयार रहिए। गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु। महानुभाव, आज के शंका समाधान के सत्र को मैं गुरुवर की आज्ञा से ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूँ। इसके पूर्व हमारे अष्टानिका में होने वाले विधान के लिए जिन महानुभावों ने अपनी स्वीकृतियाँ प्रदान की है, मैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। श्री विनोद कुमार जी दोषी परिवार बाकानेर, श्री पवन कुमार जी सुरेशन जी गंगवाल सिंघाना, श्रीमती हीरा जी गंगवाल गुवाहाटी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्री अरविंद जी राजा जबलपुर, श्री अनिल जी जैन करोट, श्री शैलेंद्र जी पाटनी जलगांव महाराष्ट्र, श्री डॉक्टर पीसी जैन साहब बेंगलोर कर्नाटका, श्री सुनील चंद जी सिंगई हैदराबाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश, श्री एसके जैन साहब कानपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती विमला जी पाटनी दिल्ली, श्रीमती रुचि आनंद जी गोधा इंदौर, श्री अभय धनराज जी अजमेरा सिंघाना, श्री बापू नेमन्ना जी सिराहारी पुना ट्रस्टी गुणायतन, श्री शैलेंद्र जी सेठी धर्मपुरी हाल मुकाम बाकानेर, श्री नरेंद्र जी काला बड़वानी, श्री अभिनंदन जी जैन भोपाल, श्रीमती शोभा ठोले कोपरगांव महाराष्ट्र, डॉक्टर शरद जी सुनीता जी शास्त्री इंदौर, श्रीमती इंदू रानी मानकचंद जी पहाड़िया इंदौर, श्री प्रकाश चंद जी महेंद्र कुमार जी झांझरी नंदुरबार महाराष्ट्र, श्री राजेश कुमार जी नरेश चंद जी अजमेरा बड़वानी, श्री सुरेश चंद जी काला बड़वानी, श्री पंकज जी मानकचंद जी गोधा मनावर, श्री सावंत जी तिलोक चंद जी पहाड़िया परिवार सिंघाना मनावर, श्री विपिन जी जैन दुर्गापुर, श्री आयुष जी जैन मनावर, श्री डॉक्टर पीसी पाटनी साहब एलोरा महाराष्ट्र, श्री आरसी जैन साहब मनावर, श्री कमल जी गोधा लोहारी, श्री दिनेश भाई जैन कठलाल, श्री विजय जी जैन गंगवाल मनावर, श्रीमती आशा जी अनिल जी पाटनी पूना महाराष्ट्र, श्री वीर कुमार जी शाह पूना महाराष्ट्र, श्री राजकुमार जी धनलाल जी पाटनी बड़नगर, श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया कुक्सी, श्री प्रदीप कुमार जी जैन माहिर मेडिकल सागर, श्री मनोरमा हीराचंद जी पहाड़िया कुक्सी, श्री प्रमाण गुप्त महिला मंडल बड़वानी, श्री मनोज कुमार जी विपिन कुमार जी गोधा अंजड़, श्री डी के जैन साहब ग्वालियर, श्री कैलाश चंद जी फूलचंद जी जैन बस सर्विस बड़वाहा, श्री सवर्णा जी राजेश जी जैन जलगांव महाराष्ट्र, श्री उज्ज्वला जी प्रदीप जी जलगांव, श्री शोभा जी दिलीप जी कोपरगांव। 47 नाम हमारे पास आ चुके हैं। गुरुवार 52 जाके बड़े बाबा की मूर्ति 52 गज की तो है, 84 फीट की भी है। हम निवेदन कर रहे, जगह की अल्पता है किंतु भाव है, और आज 24 घंटे में 52 में से 50 नाम हमारे पास आ चुके हैं। 47 नाम आ चुके हैं। हमारी आप लोगों से बाबा जी की भावना पूरी हो। अब मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करने की आज्ञा चाहूंगा गुरुदेव से। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न रख रहे हैं गुवाहाटी से श्री पंकज जी जैन बढ़जातिया। आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, गुरुवर, मेरे मन की शंका यह है कि गुरुदेव की साक्षात कृपा पाने का सबसे बड़ा आसान उपाय क्या है, क्योंकि हम ग्रस्त अकेले रहने के कारण परिवार और कामकाज को छोड़कर आपके पास जा नहीं सकते, और आपका बिहार इधर आसाम की तरफ होता नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, गुरुओं का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करने का आपने उपाय पूछा है जी। तो देखिए, एक उपाय तो यह है कि गुरु के चरण आपके गांव में पड़े न पड़े कोई बात नहीं, आप तो समर्थ हो, गुरु चरणों में आकर के उनका आशीर्वाद ले लो। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं दूर दराज से भी हर 15-20 दिन में एक चक्कर लगा लेते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं और सुदूर से आकर के भी उसका लाभ लेते हैं। तो ये लगन की बात है।
अब रहा सवाल घर गृहस्थी के चक्करों में फंसे रहने के बाद हम उससे कैसे निकले, कैसे बाहर आए, ये बड़ी दुविधा है। तो फिर हमारे यहाँ कहा जाता है जहाँ हम द्रव्य से नहीं जा सके हों वहाँ हम भाव से जाकर अपने मन को समझा लें। जैसे नंदीश्वर दीप की आप लोग पूजा करते हैं, हम अपने पाँवों के बल पर वहाँ जाने में समर्थ नहीं हैं, पर भावों के बल पर वहाँ पहुँचते हैं और वो लाभ ले लेते हैं जो जाकर के लेने वाला नहीं ले सकता। तो हम अपने भावों को गुरु चरणों में समर्पित रखें, अपनी श्रद्धा उनके प्रति समर्पित रखें। गुरु के चरण तक हम ना पहुँच पाएँ तो अपने हृदय में गुरु के चरण को स्थापित कर लें, जीवन भर हम उनका सानिध्य पाएंगे और अपने जीवन को कृत करने में समर्थ हो जाएंगे। अकलेरा से सुरभि जैन आप किसी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाह रही हैं कि मैंने सिद्ध शिला के बारे में पढ़ा कि तिल भर भी जगह नहीं, तुस मात्र बड़ा नहीं। महाराज श्री ये कैसे संभव होता है? सिद्धात्मा वहाँ कैसे तिष्ठित होती है? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। तिल भी भरी जगह नहीं, तुस मात्र भी बढ़ा नहीं, फिर भी कैसे समाहित होते? यही तो है, एक माहे अनेक राज, अनेक माहे नेक नो। वो सिद्धात्मा अमूर्त है। अमूर्त तत्व को एक दूसरे में समाहित होने में कोई बाधा नहीं होती। जैसे ये लाइट यहाँ जल रही है, ये 4-6 लाइटें जल रही है, यहाँ 1000 लाइट भी लगा देंगे तो सारी लाइट यहाँ समाहित हो जाएगी। इसी तरह वस्तु का ऐसा स्वरूप होता है, वे एक दूसरे को परस्पर में अवगाहित कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ अवगाहित हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें कोई दुविधा नहीं रहती। आगे श्रीमान शांति कुमार जी सोगानी जापान टोक्यो से जानना चाह रहे हैं। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, जैन मुनि बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं और जैन श्रावक उनकी अनुमोदना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो क्या मुनिराज की तपस्या का पुण्य का कुछ अंश हम श्रावकों को भी मिलता है? देखिए, तपस्या साधु करते हैं और श्रावक उनकी तपस्या में सहायक बनते हैं तो बिल्कुल उसका बड़ा लाभ लेते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया कि श्रावक अगर साधु को आहार दान देता है तो आहार दान नहीं देता, रत्नत्रय का दान देता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा प्रदत्त आहार से साधु अपने रत्नत्रय की साधना करता है और इसी में गृहस्थ का जीवन कृतार्थ होता है। यही कारण है कि उसके लिए कहा गया कि दिन भर के घर गृहस्थी के द्वारा संचित पाप सदगुरु के कर कमलों में दिए गए थोड़े से आहार से साफ हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें समझना चाहिए और इसका पुण्य लाभ गृहस्थों को जरूर मिलता है, इसलिए हमेशा सेवा भाव रखना चाहिए। मैं चाहूँगा कि श्री प्रदीप जी जैन बड़जात्या कुक्सी हाल मुकाम इंदौर अध्यक्ष पुलक चेतना मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपया मंच पर पधार जाएं, हमारे अध्यक्ष उनकी अगवानी करें। अगला प्रश्न है गुरुदेव, महिमा जी जैन सागर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाह रही है। गुरुदेव, डोमिनोस एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों पिज्जा आदि बनते हैं। कहा जाता है कि दोनों के किचन अलग अलग होते हैं, बर्तन भी अलग अलग। हमारे जैन परिवार के बालक भी वहाँ का खाना खाते हैं, बड़े लोग भी अनुमति देते हैं। किचन तो अलग अलग है, परंतु गुरुदेव जहाँ हमें पता है वहाँ एक संकल्प ही हिंसा हो रही है। भले ही अलग अलग किचन हो, वहाँ खाना कहाँ तक सही है? गुरुवर कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, अगर सही अर्थों में विचार किया जाए तो हमें ऐसे लोगों के यहाँ खाना पीना नहीं चाहिए, उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए ताकि देश में शाकाहारी रेस्टोरेंट को बल मिले। 100% जो वेज है हमें वहीं जानना चाहिए। उनकी बिक्री बढ़ेगी, उनकी मांग बढ़ेगी तो दूसरे लोग भी शाकाहारी रेस्टोरेंट बनाएंगे और ये वेज और नॉन वेज की दुविधा से लोग बच जाएंगे। हमें थोड़ा अपने आप को दृढ़ बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा और ऐसे अवसरों का तभी हम सही उपयोग कर पाएंगे। गुरुदेव, नांदगांव महाराष्ट्र से राशि कासलीवाल आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते जानना चाहती है, रियलिस्टिक थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में क्या समानता है और क्या फ़र्क है? महाराज जी, अगर मैंने कहा कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा तो क्या है नेगेटिव थिंकिंग है या रियलिस्टिक थिंकिंग है? कृपया अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो करने का क्या फ़ायदा? तो यह सोचना क्या गलत है? क्योंकि मेरे लिए नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल बात है। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। रियलिस्टिक थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और प्रैक्टिकल थिंकिंग, 3 प्रकार की थिंकिंग आपने कही है। देखिए, बात सही है। पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी बात में हाँ कह दें। पॉजिटिव होना रियलिस्टिक के साथ भी होना चाहिए और कुछ बातों में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए।
रियलिस्टिक थिंकिंग नेगेटिव नहीं है, प्रैक्टिकल थिंकिंग नेगेटिव नहीं है, लेकिन हर जगह कैलकुलेटिव होना भी ठीक नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। हमें पॉजिटिव बनना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब रहा सवाल, कई कार्य ऐसे हैं जिसे हम करने में असमर्थ हैं और हम उसको इनकार कर रहे हैं। तो इनकार करने का भी एक सकारात्मक अंदाज होता है। हम सीधे सीधे ठेठ भाषा में कह दें कि ये मैं नहीं करूँगा, तो कई बार सामने वाले को बड़ा हर्ट होता है, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर उसकी जगह कह दें कि ठीक है, एकदम से ना करने में सामने वाले को तकलीफ होगी, ये कह दें कि ये थोड़ा टफ दिख रहा है, फिर भी मैं इससे ट्राई करूँगा, तो आपकी बात भी बन जाएगी और सामने वाले को किसी प्रकार का आघात भी नहीं पहुँचेगा। तो हमारी यही व्यवहारिक कुशलता है कि हम अपनी बात को अच्छे तरीके से रखें। पर ये वही कर सकता है जिसकी सोच पॉजिटिव होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो, और यदि पॉजिटिव होगा तो प्रैक्टिकल होगा ही होगा। आरजो जी कासलीवाल मुंबई से आपके अनन्य भक्त हैं, आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते जानना चाहती हैं। लिख रही हैं कि मैं आपके प्रवचन रोज सुनती हूँ, आपके प्रवचनों ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मुझे प्रवचन सुनते सुनते आपसे बहुत राग हो गया है। मेरा प्रश्न है, महावीर स्वामी के भगवान के समो शरण में गणधर बनने के लिए क्या कोई जैन नहीं थे कोई, अथवा इसलिए ब्राह्मण ही गणधर क्यों बने? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप प्रवचन सुन करके प्रभावित हुए, आपके जीवन की दिशा बदली, प्रशंसनीय है। पर प्रवचन सुन सुन करके मुझसे अनुराग हो गया, ये ठीक नहीं है। इस राग को भक्ति में बदल दो, अनुराग में बदल दो, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। दूसरी बात आपने पूछा, भगवान महावीर के गणधर ब्राह्मण थे, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये प्रथम 3 गणधर ब्राह्मण थे और इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। अब भगवान महावीर का धर्मोपदेश भी उनके बाद ही खिला। ये भगवान महावीर के पहले 3 प्रधान शिष्य हुए, और न केवल ये ब्राह्मण थे अपितु ब्राह्मणों के सर्वोच्च विद्वान थे। 500, 300 और 250 शिष्यों के साथ ये भगवान महावीर के चरणों में समर्पित हुए। आपने पूछा क्या भगवान महावीर के काल में कोई जैन नहीं मिला था? सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, भगवान महावीर का धर्म प्रवर्तन जैनों के लिए नहीं था, भगवान महावीर का धर्म प्रवर्तन प्राणी मात्र के लिए था। उनने सर्वोदय तीर्थ की स्थापना की। जैन तो हमने बाद में शब्द जोड़ा, क्योंकि भगवान महावीर जिन हुए, हम उनके अनुयायी हो गए, तब जैन बने। गणधर के रूप में ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण कब आए? जब उनके अंदर का ब्रह्म जगा, भगवान महावीर की चरण छाया में आए, और भगवान महावीर के संपर्क में आते ही उनके जीवन की दिशा बदली, जीवन की सच्चाई का बोध हुआ, उनके अंदर का मिथ्या भ्रम टूटा, अंधकार दूर हुआ, वो भगवान के शरणागत हो गए, उनके चरणों में आकर के दीक्षित हुए और भगवान महावीर के गणधर के रूप में स्थापित हुए, और आज हम सबके लिए आदर्श बन गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ, जैन अगर कोई जन्म से जैन होकर के गणधर बने तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो जन्मना जैन ना हो और जो कभी भगवान महावीर को मानता ना हो, विरोधी हो, वो अगर भगवान के शरण में आकर के शरणागत हो जाए और उनका प्रधान शिष्य बन जाए, इससे बड़ी इतिहास की घटना और क्या होगी। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात समझनी चाहिए। बरखा जी जैन मुंबई से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाह रही हैं, गुरुवर, अभी कुछ दिन पूर्व ही पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनाने हेतु जाना हुआ, जहां पर मुझे पासपोर्ट कवर चयन करने को कहा गया, लेदर या नॉन लेदर। मैंने उनसे नॉन लेदर कहा। मेरा प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट ऑफिस में भारत देश में जब ये पूछा जाता है कि लेदर या नॉन लेदर, तो मन को दुख होता है कि हमारे देश में कम से कम सरकारी दफ्तरों में चमड़ों की वस्तुओं पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। भारत देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी चमड़ों से बनी वस्तुओं का प्रचार सरकारी ऑफिस में क्यों? क्या हस्तकरघा निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और इस पर सरकार और सरकारी एजेंसियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। देश भर के जितने भी संस्कृति प्रेमी लोग हैं, उन्हें चाहिए कि इस बात को आगे बढ़ाएं और संबंधित विभागों से संपर्क करके इसमें सुधार कराएं। ये बहुत सहज हो सकता है, इसमें किसी की भावनाएं भी आहत नहीं होगी और इससे हमारे अहिंसा के अनुपालकों का मान बढ़ेगा, संस्कृति का गौरव बढ़ेगा। हमें इस तरह की पहल जरूर करना चाहिए। जो भी लोग इस दिशा से जुड़े हुए लोग हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, जरूर ऐसी पहल करें
और संबंधित विभागों से संपर्क करके इस कार्य को अच्छा स्वरूप प्रदान करें। मैं शंका समाधान के लिए श्री प्रदीप जी को आमंत्रित करूं, उसके पूर्व निवेदन कर रहा हूं। श्री प्रदीप जी बड़जात्या निमाड़ गौरव, अध्यक्ष पुलक चेतना मंच इंदौर, अपना प्रश्न रखें, समाधान पाएं और हमारे अध्यक्ष महोदय उनको तिलक लगाकर सम्मान कर दें। हमारे अध्यक्ष महोदय विनोद जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, जब भी कोई पंच कल्याण विधान या धार्मिक आयोजन होता है जिसमें शुद्धि की व्यवस्था होती है, उसमें अगर समाज के कोई भी कार्यकर्ता या प्रतिष्ठित लोग आ जाते हैं तो प्रतिष्ठाचार्य भी और साधु संत भी नाराज होते हैं कि आपने शुद्धि बिगाड़ दी, शुद्धि की ध्यान रखना चाहिए। जबकि इसकी जगह राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तो उनको सब सम्मान लाया जाता है, तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? जो करते हैं उनसे पूछो, मेरे पास ये सब नहीं चलता है। समझ गए? देखिए, एक चीज़ है, इसमें भी दो बातें होती हैं। आम जनों को अगर हम अलाउ करते हैं तो वहाँ हमारी कोई सीमा नहीं रहती, और यदि हम किसी को अतिथि बनाकर कभी लाते हैं और उसको हम अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत लाते हैं तो वो सीधे आए, भगवान के दर्शन करे, एक सीमा से बाहर। जैसे खासकर पंच कल्याणकों में याग मंडल के निकट जिस किसी को नहीं बुलाया जाता, तो याग मंडल के कुछ पास तक ले आए और उनके पहले हाथ पांव धुला लिए, चमड़े के जूते मोजे उतार दिए और वो आकर के चला गया, जहाँ से आया वहाँ चला गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसकी आड़ में कहो कि सब कोई आए, तो फिर कुछ बचेगा भी नहीं। सवाल इसका ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आप अगर देखो तो सवाल तो आपको ये उठाना चाहिए कि जो टेंट वाले होते हैं, जो मंच डेकोरेशन वाले होते हैं, जो पूरी वहाँ की सज्जा करते हैं, वो थोड़ी शुद्धि में रहते हैं। नहीं तो भगवान वो उस समय थोड़ी रहते हैं, करके जब कार्यक्रम के मूवमेंट में चलते हैं, कल्याणकों में चलता रहता है। खासकर जब भगवान की ज्ञान कल्याण की क्रिया करनी होती है तो उनको करना पड़ता है, मंच पे आना पड़ता है। गर्भ कल्याणक आदि में भी करना पड़ता है। तो बाद में प्रतिष्ठाचार एक दो आदमी आए तो उसकी शुद्धि की जा सकती है, अशुद्धि होने के बाद भी शुद्धि की जा सकती है। पर उसकी आड़ में ढेर सारे लोग आए तो व्यवस्थाएं बनती है। कदाच हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि राजनेताओं को भी हमें अपनी जो मान्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही रखना चाहिए, जहाँ तहाँ नहीं पहुँचाना चाहिए। हमें अपनी शुद्धि का अनुपालन खुद करना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जमशेदपुर से पधारे श्री राजेश जैन कृपया अपनी शंका का समाधान पाएं और तैयार हैं। श्रीमती पूनम जी कृपया एक साथ खड़े हो जाएं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं बदलाव संसार का नियम है। भौतिक एवं बाह्य बदलाव के लिए विज्ञान ने और तकनीकी विकास ने मनुष्य की जीवन शैली भी बदल दी है, परंतु प्राय यह देखने में आता है कि जिस गति से भौतिक और बाह्य बदलाव होता है उस गति से आंतरिक बदलाव नहीं होता है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि सबसे पहले अपने अंदर और उसके बाद में दूसरों के अंदर आंतरिक बदलाव लाने के लिए हमारा क्या योगदान होना चाहिए? बहुत सुंदर। भौतिक बदलाव और आंतरिक बदलाव। देखिए, भौतिक बदलाव तो प्रकृति भी कर देती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से अब तक की अपनी अवस्था को देखो, कितना बदलाव आया है। इसमें हमें कोई अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पड़ा। हाँ, बौद्धिक, तकनीकी और अन्य प्रकार की बदलाव में थोड़ा बहुत हमने प्रयास किया, पर ये थोड़े से प्रयास से घटित बाह्य बदलाव। पर जहाँ तक आंतरिक बदलाव है वो पुरुषार्थ साध्य है। आंतरिक बदलाव तब होगा जब हम अपनी अंतस चेतना को जगाएंगे। उसके लिए मनुष्य को आध्यात्मिक होना जरूरी है, स्वयं के प्रति, साधना के प्रति कटिबद्ध होना आवश्यक है। जब मनुष्य की आंतरिक चेतना जागृत होती है, वो साधना के क्षेत्र में तत्पर होना प्रारंभ होता है, तब उसके भीतर बदलाव घटित होता है। तो ये बाहर का बदलाव सहज है और भीतरी बदलाव एक उपलब्धि। तो हमें उस भीतरी बदलाव के लिए प्रयास करना चाहिए, जो पुरुषार्थ गम्य है, प्रयास साध्य है। सतत हम जागृत चेतना के साथ यदि ऐसा करते हैं तो निश्चयतः उसके सुपरिणाम आएंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, संकल्प
संकल्प, वैराग्य और भक्ति, ये तीन ऐसी शक्तियां हैं जो मानव आत्मा को ईश्वर की ओर उन्मुक्त करती हैं। इन तीनों के प्रति हमारा निरंतर उत्साह बना रहे जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इसके लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान? संकल्प, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों के प्रति हमारा निरंतर उत्साह बना रहे जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। संकल्प, वैराग्य और भक्ति, क्रम बदल दो, संकल्प, भक्ति और वैराग्य। सबसे पहले हम अपने लक्ष्य को पक्का बनाएं और दृढ़ संकल्पी बने, और उस संकल्प को दृढ़ बनाए रखने के लिए भक्ति के भाव को जगाए रखें। भक्ति जो जो हमारे अंदर गहराएगी, हमारे भीतर का वैराग अपने आप निखरता जाएगा। और इनके लिए हमें कुछ आलम्बन की आवश्यकता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ आलम्बन है सत्संग, गुरु समागम। गुरुओं से हमें जो प्रेरणा प्राप्त होती है वो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर देती है। तो हम वो प्रेरणा पाएं जिससे हमारे जीवन में स्थायी बदलाव घटित हो सके। मास्टर लक्ष्य अपने मम्मी पापा के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग किसी के बारे में भी मारने या काटने का भाव रखते हैं, उसमें भी हमें संकल्पी हिंसा का दोष लगता है। तो हम अगर ये सोचे कि हमें कर्म काटना है या फिर अपने अंदर के विकारों को मारना है, तो इसमें भी क्या संकल्पी हिंसा, मतलब हिंसा का दोष लगेगा? हमारे आचार्य समंत भट्ट महाराज ने भगवान ऋषभ देव की स्तुति करते हुए कहा, निनाय यो निर्दय भस्मसात किया। जिन्होंने अपने आत्मा में छाए हुए कर्म के शत्रुओं को निर्दय होकर भस्मसात कर दिया। तो कर्मों के आगे कठोर बनना, कर्मों को काटना, कर्मों को मारना हिंसा जरूर दिखती है, लेकिन ये शत्रु के लिए है। इसमें वो हिंसा नहीं है, ये द्रव्य हिंसा नहीं है, न भाव हिंसा है। वस्तुतः ये एक प्रकार की भावाभिव्यक्ति है। प्राणों के आघात का नाम हिंसा है। तो जिसके साथ प्राण है या जो प्राणी है उसको मारो, काटो आदि की बात हम करेंगे। चाहे एक पुतले में भी प्राणी का संकल्प ले ले तो संकल्पी हिंसा होगी। पर कर्म के पास तो प्राण नहीं, कर्म जड़ है और कर्म प्राणी भी नहीं, तो हम कर्म के ऊपर कुछ नहीं। हाँ, कर्म नाम का एक व्यक्ति बना दे और उसे मारने की बात करे तो हमें हिंसा का दोष लगेगा। लेकिन कर्म सामान्य को काटने की बात, कर्म काटना है, कर्म को नष्ट करना है, तो कोई दोष नहीं। श्री अभिषेक जी जैन तैयार रहेंगे। श्री मोहित जी काला मणिपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी शंका है, जिस प्रकार लोभी मनुष्य धन का संचय कर करके तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार हमें भी गुरुवर आपके अमृत रूपी वाणी को सुन के तृप्त नहीं होते। ऐसा मन करता है सुनते ही रहे। तो क्या हम भी लोभी है? और लोभी है तो किस प्रकार के लोभी? हम इस तरह के लोभी बन जाओ तो बाकी सारा लोभ छूट जाएगा। बनो तो सही। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव, हमारा आसक्त मन तो अशांत रहता ही है, किंतु विरक्ति में भी हमारा मन अशांत होने लगता है। किसी वस्तु के साथ प्रति आसक्ति हो तो मन अशांत होने लगता है। गुरुदेव, ऐसा क्या करें विरक्ति में हमें अभाव महसूस ना हो और आसक्ति में भी हम मन को शांत रखें? आसक्ति में तो अशांत है, विरक्ति में भी अशांत। आपने पूछा है ऐसा क्या करे कि विरक्ति में हमें अभाव महसूस ना हो और आसक्ति में मन शांत रहे। देखिए, आसक्ति और विरक्ति के जब रहस्य को हम जान ले तो हमारे मन की सारी दुविधाएं पल में दूर हो सकती है। आसक्ति से हमारे मन में अशांति होती है। विरक्ति दो प्रकार की है, एक बुद्धिपूर्वक लिए गई और एक परिस्थिति जन्य। मेरे पास कोई अभाव है और मैंने उससे उस अभाव के कारण अपने आप को दूर कर लिया तो दिख रहा है कि विरक्ति है, पर विरक्ति नहीं, वो आसक्ति है। वो आसक्ति का ही एक रूप है। और जहाँ आसक्ति होगी वहाँ अशांति होगी ही होगी। मैं अगर किसी चीज़ के अभाव का अनुभव कर रहा हूँ तो इस बात का द्योतक है कि अभाव मेरे साथ अभी जुड़ा हुआ है। अभाव तो है ही, अभाव है और उस अभाव का मैं अनुभव कर रहा हूँ, यानी वो चीज़ें मुझसे छूटी कहाँ हैं। वस्तुतः अभाव हमारे लिए अशांत नहीं करता, अभाव की अनुभूति हमारे लिए अशांत करती है। तो विरक्ति का असली अर्थ क्या है? छोड़ देना, इच्छा को समाप्त कर देना। छूटने का नाम विरक्ति नहीं, छोड़ने का नाम विरक्ति। दूर हट जाने का नाम विरक्ति है। अगर हम दूर नहीं हटे तो चीजें हमसे भले कितनी दूर हो, अभी वो आसक्ति। समझ गए? तो आपने पूछा है विरक्ति में अभाव
का अनुभव ना हो, उसके लिए क्या करे? यथार्थ विरक्ति को जगाओ। परिस्थिति जन्य विरक्ति और मनस्थिति प्रेरित विरक्ति में बहुत अंतर है। मन से प्रेरित विरक्ति मनुष्य को उस तरफ देखने नहीं देती, उसके अंदर ना भाव दिखता ना भाव, उसके मन में होता है संभाव। भाव और अभाव से परे संभाव, समझ गए? और आसक्ति में मन रमे ना, उसका उपाय क्या है? अपनी आसक्ति को मंद करो और भीतर के आत्मज्ञान को प्रगटाओ। नमोस्तु महाराज। श्री विनोद जी, किरण जी दोषी बाकानेर तैयार रहेंगी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अभ्युदय सुख और निश्चय सुख, ये सुख तो एक है, एक जैसे ही होते हैं, परंतु इनमें अंतर क्यों है? और महाराज जी सिद्ध परमेष्टि के कौन सा सुख होता है? अभ्युदय और निश्चय सुख दोनों अलग अलग सुख हैं, इसलिए दोनों में अंतर है, एक से नहीं है, दोनों अलग अलग है। अभ्युदय यानी सांसारिक सुख, स्वर्ग के सुख को अभ्युदय बोलते हैं, और निश्चय सुख मोक्ष का सुख। अंतर क्या है? जो इंद्रियों से प्रकट होता है, विषयों से प्राप्त होता है, कर्म के निमित्त से प्राप्त होता है, वह सब अभ्युदय सुख है, जो ऐन्द्रिक सुख है, क्षण क्षयी होता है। लेकिन जो सीमातीत होता है, परावलंबन से रहित होता है, सीधे आत्मा से उत्पन्न होता है, कभी भी नष्ट न होने वाला होता है, उसका मतलब है आत्मिक सुख या नैसर्गिक सुख। सिद्धों को वही सुख मिलता है। अभ्युदय सुख का मीनिंग क्या होगा? अभ्युदय यानी स्वर्ग। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे। विनोद पहले। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, महाराज जी, मैं किसी को धोखे में रखकर और कोई कार्य करूं और अपनी जीत की खुशी मनाऊं महाराज जी, तो मुझे कौन से कर्म का बंध होगा? जिसको कर्म के बंध का बोध होगा वो कभी किसी को धोखे में रखकर काम करेगा नहीं और खुशी मनाएगा नहीं। वो कृत्रिम खुशी है, वो जिंदगी भर धोखा खाएगा। औरों के साथ धोखा करने वाला खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, काश उसे पता हो। और वो कितनी दुर्गतियों में जाएगा कोई पता नहीं। जीवन में कभी किसी के साथ धोखा मत करना, और धोखा करके अगर कभी ऐसा कोई उपलब्धि हो जाए तो खुशी मत मनाना, ग्लानि करना। वर्तमान और भविष्य कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, अज्ञान और तार्किक बुद्धि के अभाव में बच्चे अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को बिगाड़ रहे हैं। आपने पूछा ऐसे में हम अपने बच्चों के भविष्य को कैसे सुधारें? बच्चों के भविष्य को सुधारने का यही उपाय है कि हम उनके अज्ञान का निवारण करें, उन्हें सही समाधान दें, और उनके मन में उठने वाले प्रश्नों का तार्किक उत्तर दें। उन्हें हम शांत न करें, उन्हें संस्कार दें। सही शिक्षा और सही संस्कार मिलने वाले बच्चे आज भी अपने जीवन को बखूबी अच्छा जीते हैं और उससे अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो संस्कार हमारे होने चाहिए, सही सीख हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि वो हो तो सारे कार्य बहुत सहजता से संपन्न होते हैं, उसमें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती। और यदि हम वो नहीं करेंगे तो वर्तमान और भविष्य सब बर्बाद होगा। इसलिए आज चाहिए, आज की पीढ़ी को हम समाधान दें। कई बार माँ बाप बच्चों के सामने उठे हुए प्रश्न को बस उन्हें चुप करा करके रख देते हैं। थोड़े दिन तक तो वो बच्चे चुप रहते हैं, आगे चलकर वही बच्चे फिर जब उनका तार्किक मन ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, अपने माँ बाप की बातों को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। यदि ऐसे बच्चों को हमने प्रारंभ से ही तार्किक तरीके से हर बात की युक्तता को समझा दिया हो तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हम उसे ठीक तरीके से समझाएं और उसी अनुरूप जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। श्री अंतिम कुमार जैन व्याख्यातांजड़ और तैयार रहें स्वनाम धन्य सुधीर श्रावक श्री इंद्रजीत मंडलोई प्रबंधक बावनगढ़ ट्रस्ट। नमस्तु गुरुदेव। 3 छोटे छोटे वाक्य हैं। मुझे क्या, तुमको क्या और हमको क्या। ये 3 ऐसे वाक्य हैं जिन्होंने आज सबसे पास के रिश्ते को सबसे दूर कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर भी वो पास नहीं आ सकते। तो इसको हम दूर करने के लिए गुरुवर क्या करें? मुझे क्या, तुमको क्या और हमको क्या, ये जो 3 सवाल है, इन तीनों सवालों से जो दुष्प्रभाव हो रहा है उससे बचने का सीधा सीधा उपाय है। 2 सवाल और अपने मन में ले आओ। मैं कौन, मेरा क्या। बस मनुष्य जिस फल मैं और मेरे के अर्थ को समझ लेगा
सारे प्रश्न अपने आप गिर जाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे क्या, तुमको क्या, हमको क्या, ये स्वार्थ से प्रेरित चीज़ें हैं। और स्वार्थ उसी के हृदय में पनपता है जो जीवन के यथार्थ को नहीं जानता। मैं कौन और मेरा क्या, ये जिस दिन तुम्हारे मानस में स्थापित हो जाएगा, जीवन का यथार्थ तुम्हारे सामने दिखने लगेगा, फिर ये थारे मारी की सारी बातें अपने आप छूट जाएगी। वो व्यक्ति के अंदर का कर्तृत्व नष्ट हो जाएगा। वो जो कुछ भी करेगा वो कर्तव्य की भावना से करेगा। उसके जीने का अंदाज अलग होगा, जीवन का रस अलग होगा, जीवन का मजा अलग होगा। नमस्ते गुरुदेव। श्री इंद्रजीत जी मंडलोई तैयार हैं। श्रीमती निर्मला जी जैत बाकानेर। हे सिद्ध शिला के पथिक गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब ये भाई उपयोगी नहीं होते हैं तो इनका विहार करना, समोशरण लगना और समोशरण में गणधर के माध्यम से सभी का जवाब देना, ये कौन सा उपयोग है गुरुवर? योग यानी क्रिया और उपयोग यानी भाव। उनके हृदय में अब कोई भाव नहीं बसता, क्योंकि वो मन के पार पहुंच चुके। क्रिया होती है, और क्रिया क्यों होती है? संयोगतः होती है, भक्तों के पुण्य से होती है। काय वांग मनसा प्रवर्तियो ना भवस्तो मुनिश्च कीर्ष्या, ना समीक्ष भवतः प्रवर्तियो धीर तावकम अचिंत मीहितम। हे भगवान, आपके शरीर के, मन की और वचनों की प्रवृत्ति जो हुई वो इच्छा पूर्वक नहीं हुई, लेकिन फिर भी ऐसी वैसी अदवा तदवा नहीं हुई। यही आपकी लीला है, ऐसा आचार्य समर्थ महाराज ने कहा। जैन आचार्यों में आचार्य कुंदकुंद ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि थान निषेध विहारा धम्मू देशो यनी अधियोते सी अर्हंता नाम काले मायाचारो इत्थीन। तीर्थंकरों का बैठना, उठना, विहार करना, धर्मोपदेश आदि देना, ये नियोगता होता है, उसमें उनका कोई अपना बौद्धिक प्रयत्न नहीं होता। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती निर्मला जी जैन बाकानेर। तैयार रहे श्रीमती मंजू जी पवन जी दोषी, अध्यक्ष बावनगढ़ ट्रस्ट। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री सहस नाम के और नमोकार मंत्र के व्रत लिए थे और उपास से लिए थे महाराज श्री। तो 9 तो सहस नाम के व्रत करे और 8 नमोकार मंत्र के, और अब नहीं बन रहे हैं तो एकासन से कर सकते हैं। और इसका क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? अरे थोड़ा दम लगाओ, थोड़ा टाइम ले लो, पहले कर लो। 9 और 8 कर लिए तो सहस्रनाम में तो 2 ही बचे हैं, उसको पूरा करो। और नमोकार के 8 हो गए, 27 बचे। थोड़ा समय बढ़ा लो भले, लेकिन उपवास के व्रत को एक आसन में परिवर्तित मत करो। थोड़ा अभ्यास बढ़ाओ, हिम्मत करोगे हो जाएगा। और फिर कोई स्पेशल केस है तो अलग से बात करना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती मंजू जी दोषी तैयार हैं। श्री प्रमोद जी जैन दमोह। नमस्ते महाराज जी। आत्मा अमूर्तिक है, हाथ पैर और आदि अंगोपांगों से रहित है और कर्म मूर्तिक है, तो आत्मा कैसे इन कर्मों को ग्रहण कर लेती है? देखिए, जैन धर्म में ये सवाल बहुत पहले उठा कि अमूर्त आत्मा का मूर्त कर्मों से संबंध कैसे। तो इसका उत्तर जैन तत्वचिंतकों ने अनेकांतिक तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा अमूर्त है, ये एकांतिक नहीं है। लक्षण की अपेक्षा से आत्मा अमूर्त है, पर बंधन की दृष्टि से संसारी आत्मा मूर्त है। समझ गए? हम अनादि से कर्म से बंधे हैं, इसलिए अमूर्त स्वभावी होने के बाद भी मूर्त बने हुए हैं। तो अमूर्त स्वभावी आत्मा होने के बाद भी मूर्त बने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ अनादि से कर्म बंधा है। संसारी आत्मा कर्म संयुक्त है। जैसे सोना किससे प्राप्त होता है? सोने के ओर से। अब सोने के ओर में जो कालिमा किट्टिमा है वो अनादि से है। सोना जब से तब से वो है। अब उसको शुद्ध करके अलग किया जाता है। तो आत्मा के साथ भी कर्म अनादि से बंधे हुए हैं, और अनादि से बंधे हुए उन कर्मों के कारण आत्मा नए कर्मों से बंधते रहते। श्री प्रमोद जी जैन तैयार हैं। श्री संजय जी प्रमोद जी जैन धुलिया महाराष्ट्र। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा बालक 12 साल हो गए
उसको मिर्गी फिटाते हैं, मगर मैं चारों तरफ उसको बहुत जगह ले जाए मगर ठीक नहीं हुआ। और पारसनाथ भगवान की ऐसी कृपा रही कि मैं 15 महीने से उस जगह पर हूँ और 15 महीने में मात्र 2 बार फिट आए हैं, जबकि महीने के 2 से 3 बार आते थे। और पारसनाथ भगवान की ऐसी कृपा है कि बालक हमारा धीरे बस और कृपा पा जाओ, पूरी तरह फिट हो जाओ। आशीर्वाद। चलो। श्री संजय जी जैन धुलिया एवं तैयार हैं श्रीमती नीना जी जितेंद्र जी गोधा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, नाभि राजा के परिवार में तीर्थंकर, चक्रवर्ती का कामदेव, प्रथम गणधर, समोश्रम में मुख्य आरिका, ये सब पूरा परिवार इतना पुण्यशाली था। उनका क्या पुण्य था महाराज जी? भरत चक्रवर्ती के सब बेटे तद्भव मोक्षगामी, तो उनका क्या परिवार पुण्य था महाराज जी कि उनका परिवार इतना। और आचार्य श्री के परिवार आज मोक्ष पथ पर चल रहा है, तो उनका पुण्य क्या है और पुण्य है कि पुरुषार्थ है? देखिए, हमारे समंतभद्र महाराज ने एक बहुत गहरी बात कही कि एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कहाँ जन्म लेता है। तो उन्होंने लिखा, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव शनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जो सम्यक दर्शन से पवित्र आत्माएं होती है वो ओजवान, तेजवान, विद्यावान, वीरवान, यशवान, विजय संपन्न, वैभव संपन्न, महान कुल में महान अर्थ और पुरुषार्थ को धारण करने वाले मानव समाज के लिए तिलक स्वरूप होते हैं, जो दर्शन से पवित्र होते हैं। समझ गए? तो ये एक साधारण सम्यक दृष्टि जब मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो उसके साथ इतनी सारी महानताएं जुड़ जाती है, वह उसके व्यक्तित्व को असाधारण बना देता है। तो तीर्थंकरों का कुल तो महा से महानतम कुल होगा। महाकुल किसको बोलते हैं? जिस कुल में महान महान व्यक्तित्वों का आविर्भाव हो, जिस कुल में उच्च संस्कारों की परंपरा हो, जिस कुल में धर्म, समाज, सभ्यता और संस्कृति फलती फूलती हो, वो महाकुल है। तो भगवान ऋषभदेव तो संपूर्ण लोक के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कुल के व्यवस्थापक बने। वो कुलकर कहलाए, वो हमारे प्रजापति कहलाए। तो उनका कुल महान कुल तो था ही। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कहलाए भगवान ऋषभदेव के काल से इक्ष्वाकु को वंश स्थापित हुआ। राजा श्रेयांश से उसकी कहानी जुड़ी। तो ये महान महान आत्माओं का इतना प्रबल पुण्य होता है कि वो परंपरा आगे फलती फूलते रहती है। तो जिस कुल में आज अच्छे संस्कार है, जिस कुल के लोग फल फूल रहे हैं, जिस कुल के लोग एक साथ मिल बैठ कर रह रहे हैं, बड़ा परिवार और एकजुट रह करके एक चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव का भाव है, सबके अंदर अच्छे संस्कार है, समझना इस जीव ने अतीत के जीवन में अच्छा धर्म पुरुषार्थ किया, उसका फल मिल रहा है। धर्म मनुष्य के व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करता है, महान बनाता है, ठोस बनाता है। उसके बदौलत वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाता है। श्रीमती नीना जी जितेंद्र जी गोधा बड़वानी तैयार हैं श्री यश जी जैन प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जगत में जो पाए बोराए। गुरुदेव, संपत्ति या धन के अहंकार में कभी कभी व्यक्ति समाज के अहित में भी कार्य कर लेते हैं, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, अहंकार तो किसी का हो अंत बुरा होता है, चाहे धन संपत्ति का हो चाहे किसी का। इसीलिए कहते हैं संपत्ति का सही उपयोग क्या है। संपत्ति पाओ तो उसका सदुपयोग करो। अहंकार करने की जगह हम उससे लोगों का हित करने का प्रयत्न करें। उदार चित्त व्यक्ति के लिए अगर संपत्ति मिलती है तो सेवा में लगता है, और अहंकारी अगर व्यक्ति इसे प्राप्त करता है तो हम लोगों ने बचपन में एक
नीति पढ़ी विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परम परेशान परिपीडनाय खलस्य मेतत् खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कि खल के पास विद्या होगी तो विवाद करेगा, धन आएगा तो मद करेगा, शक्ति पाएगा तो औरों को पीड़ित करेगा। ये दुष्ट व्यक्ति की पहचान है। लेकिन सत्पुरुष की इससे विपरीत परिणति है। वो विद्या पाएगा तो ज्ञान फैलाएगा, विवाद नहीं। धन पाएगा तो दान में लगाएगा, अभिमान में नहीं। और शक्ति पाएगा तो उससे औरों की रक्षा करेगा, सताएगा नहीं। बस हम अच्छे लोगों की पहचान करें, अच्छे लोगों के संपर्क में आने की कोशिश करें। श्री एस जी सेठी अब तैयार है। श्रीमती अनीता जी काला बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। दादाजी गुनगुनाते थे, तुझे सूरज कहूँ या चांद, द्वीप कहूँ या तारा, जग में नाम करेगा रोशन मेरा राज दुलारा। पापा गुनगुनाते थे, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा ये बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। और आज बेटा कह रहा है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। महाराज श्री, उपवास से पवित्रता रखने वाला पिता पुत्र का रिश्ता क्या उपहास की पात्रता रखने वाला बनने को मजबूर हो रहा है? उपवास की पवित्रता रखने वाला पिता पुत्र का नाता क्या आज उपहास की पात्रता रखने वाला हो रहा है? ये सोच का बहुत बड़ा बदलाव है, जिस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रायः हम लोग इसे अनदेखा करके चल रहे हैं, जो उचित नहीं है। हमें इसे गहराई से देखना चाहिए। आज की शिक्षा व्यवस्था ने हमारे संस्कारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। मैं कहता प्रभावित क्या किया, एक प्रकार से चौपट कर दिया है। सब चीज़ें लगभग छिन्न भिन्न सी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सावधानी से, समझदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। ये जो बातें आई हैं, ये जो सोच में बदलाव आया, उसकी वजह कि हमने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन अपने प्रवचन में कहा था कि इस पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण से आज हमारी भाषा बदली, भूषा बदली, भोजन बदला और भावना बदल गई। भाषा, भूषा, भोजन और भावना सब बिगड़ गए। हमें इस पर जागरूक होना है। सबसे पहले हम अपनी भाषा को संभालें, हम अपनी मातृभाषा को प्रमुखता दें। भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। अगर हम भाषा ठीक रखेंगे तो हमारी संस्कृति ठीक रहेगी। भाषा खोएगी, संस्कृति गई। हमारे यहां भाषा में कितने शब्द थे, जितने रिश्ते उतने शब्द थे। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग शब्द हैं, आज भी हैं। लेकिन जब से हमने अंग्रेजीकरण करना शुरू कर दिया तो अंकल और आंटी में ही सब सिमट गए। इसने क्या किया, एक छोटा सा शब्द का बदलाव नहीं, इसके पीछे हमारी सारी भावनाएं बदल गई। अब हर व्यक्ति के प्रति हमारे मन में वो सम्मान नहीं बचा। व्यक्ति के लिए कोई अंकल है या कोई आंटी है। कभी हमारा कोई चाचा होता था, कभी कोई ताऊ होता था, कभी कोई फूफा होता था, कभी कोई मामा होता था, कोई मामी होती थी, कोई चाची होती थी, कोई बुआ होती थी, कोई ताई होती थी। सब खत्म, भावनाएं सिमट कर रह गई। इससे हमारे रिश्ते खत्म हो गए। जब हमें हमारे बुजुर्ग बताते थे ये तुम्हारे ये तुम्हारे ये तुम्हारे ये तुम्हारे ये हैं, तो हमारा उनसे एक आत्मीयता का संबंध जुड़ता था। तो हम उस वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को चरितार्थ करने वाली दिशा में बढ़ते थे। अब उन सब को हटा दिया, अंकल और आंटी हो गए, अपने भी पराए भी सब एक बराबर हो गए। तो हमारे रिश्ते सिमट करके रह गए। भाषा पर ऐसा प्रहार हुआ, हमारी भूषा बदल गई। पहले जनरेशन के हिसाब से लोगों के वस्त्र होते थे, अब तो बुढ़े लोग भी जीन्स और टॉप पहनते हैं। जो अंतर दिखना चाहिए बुजुर्ग का और एक नई पीढ़ी के बीच का, जो दोनों के मध्य के सम्मान के लिए आवश्यक कड़ी है, वो खत्म होते जा रही है।
सास और बहू दोनों सूट पहन करके घूमेगी, तो मामला आखिर कहां जाएगा? भूषा का बदलाव भावना में बदलाव। मां और बच्चे के बीच जो पहले संबंध होता था, मां अपने बच्चे को अपने आंचल में छिपाती थी और बच्चा बेफिक्र हो जाता था। अब तो मां के पास आंचल ही नहीं बचा, छिपाएगी कहां? सोचने की बात है, आंचल खो गया। ये बदलाव एकाएक नहीं आया, क्रमिक बदलाव आया, पर इस बदलाव ने हमारा बहुत कुछ विनष्ट कर दिया, जिस पर लोगों का बहुत कम ध्यान है। हमें इसे बहुत गंभीरता से देखने और समझने की आवश्यकता है। भोजन भी बदल गया, हमारी परंपरागत सारी व्यवस्थाएं बदल गई, उसने हमारी भावनाओं को बिगाड़ दिया। तो आज जो उपवास करके रिश्तों की पवित्रता करते रखते थे, बच्चों के आगे वे ही उपवास के पात्र बनते जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन? हमें गंभीरता से सोचना। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्रीमती अनीता जी काला जैन बड़वानी तैयार हैं। श्री अंजू जी जैन गुड़गांव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती, इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती, और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता, और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। इस जीने मरने में सिर्फ क्या इच्छाएं बाकी रह गई है कि और भी कुछ है? बहुत अच्छा। इच्छाएं जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। इस जीने मरने के बाकी बीच में क्या इच्छाएं ही सब कुछ है? वस्तुतः जब तक इच्छाएं हैं तभी तक जीना और मरना है। जिस दिन इच्छा खत्म हो जाएगी, जीवन मरण से ऊपर होकर हम अमर हो जाएंगे, हम सिद्ध बन जाएंगे। हम में और परमात्मा में अंतर क्या? हम में और परमात्मा में अंतर क्या है? कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। जिसमें इच्छा पले वो इंसान, और जो इच्छा को पार कर ले वो ईश्वर। जिसमें इच्छा पले वो इंसान, जो इच्छा से पार हो जाए वो ईश्वर। प्राणी और परमेश्वर में यही अंतर है। जब तक हम इच्छाओं को पालेंगे प्राणी बने रहेंगे, इच्छाओं को जीत लेंगे परमेश्वर बन जाएंगे। तो बिल्कुल है, जीने की इच्छा जीने नहीं देती, और इच्छाओं का क्या आपने वाक्य बोला पहले? बहुत अच्छा वाक्य था। इच्छाएं जीने नहीं देती और इच्छाओं की बिना इच्छाएं जीने नहीं देती और इच्छाओं की इच्छाएं जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, ये जीने और मरने की वजह हमारी इच्छाएं हैं। जिस दिन हम इच्छाओं से पार होंगे, जीवन मरण से पार हो जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अंजू जी जैन गुड़गांव तैयार रहे। श्रीमती डाली काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुवर, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं और देखते हैं कि किसी की अनुशासनहीनता से ट्रैफिक जाम हो जाता है और उससे बहुत सारा फ्यूल और लोगों का टाइम वेस्ट होता है, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुर्भावनाएं आती है। इसी तरह हम जीवन में हर पल अनुशासनहीनता करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष फल हमें दिखाई नहीं देता है। तो गुरुवर, इससे कैसे बचें? देखिए, स्वाभाविक है, अनुशासन से जीवन की लय आती है और अनुशासन तोड़ते ही जीवन की लय मिट जाती है। हम कुछ बातों में अनुशासन का अनुपालन कर लेते हैं, और वो भी वहाँ जहाँ कोई दूसरा उसका नियंत्रण करता है, और कभी कभी हम उसे तोड़ते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल हमें दिख भी जाता है। पर संत कहते हैं, अनुशासन से बड़ा आत्मानुशासन है। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित रहने की जरूरत है, और अनुशासन का पालन पूरी तरह करना चाहिए। उसमें किसी तरह की कमी नहीं होने देना चाहिए। हर क्षेत्र में हम अपने आप को अनुशासित रखें, क्योंकि हम आज देखें, हम अपना शरीर देखें, हमारे शरीर के सारे अंग अपना ठीक ढंग से काम करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो शरीर के अंगों का ठीक ढंग से काम करना यानी उनका अनुशासित रहना, तो हमारा शरीर काम कर रहा है। अगर कोई भी अंग अपना काम करना बंद कर दे या गड़बड़ कर दे, अर्थात उसका अनुशासन टूट जाए, हमारे शरीर का तंत्र बिगड़ेगा, हम स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। तो व्यक्ति हो या समाज, अनुशासन आवश्यक है। इसी तरह अध्यात्म के क्षेत्र में आत्मानुशासन की बड़ी ज़रूरत है। जब हमें कोई दूसरा नियंत्रित करता है तो एक प्रकार का बंधन होता है, और जब हम खुद अपने आप पर अपना नियंत्रण करते हैं तो वो हमारा आत्मानुशासन कहलाता है, जो हमारे लिए वंदनीय बना देता है। तो हम अनुशासन की अपेक्षा आत्मानुशासन की प्रति ज़्यादा ध्यान दें।
श्रीमती डाली जी काला बड़वानी। तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जी चांदीवाल जलगांव महाराष्ट्र, श्रीमती सुधा जी चांदीवाल जलगांव महाराष्ट्र। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु 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 नमस्तु। मेरी गुरु और मेरी शंका है, समोसरण में जाने वाला सौधर्म इंद्र का विक्रियक शरीर क्या मूल शरीर से अलग होता है? क्या उसमें आत्मा होती है? आत्मा तो विक्रियक नहीं होती। देखिए, देवों की व्यवस्था हम लोगों से बिल्कुल अलग होती है, बहुत पावरफुल होते हैं और वे एक शरीर के साथ अनेक रूप बनाने में सक्षम होते हैं। ये बात यथार्थ है कि देवों का मूल शरीर तो उनके मूल स्थान पर ही रहता है, लेकिन वो विक्रिया करके अपना दूसरा रूप बनाते हैं और उस रूप के साथ वो भगवान के कल्याणकों में या नंदीश्वर दीप आदि की वंदना में या अन्यत्र कहीं भी जाते हैं तो उसी के साथ जाते हैं। आपने कहा आत्मा विक्रियक नहीं है, आत्मा वैक्रिक नहीं, लेकिन उस वैक्रिक शरीर में उसकी आत्मा है, उसका पूरा उधर संबंध बना हुआ है। और एक विशेष बात ध्यान रखने की है, वह सौधर्मेंद्र जिसका नियोगवश मूल शरीर तो स्वर्ग में रहता है और वो उत्तर शरीर बनाकर भगवान के चरणों में आता और सहस्र नेत्र बना करके भगवान को देखता है। इसका मतलब यह है कि उसका सारा उपयोग यहाँ रहता है। कई बार हम लोग अपने मन को देखें, तन कहीं रहता है, मन कहीं और होता है। ये अपना अनुभव है ना, है ना? तन कहीं है, बैठे अभी यहाँ, आपका मन कहीं और भी हो सकता है। यही हाल सौधर्मेंद्र क्या होता है, उसका तन मूल भले उधर हो, मन तो भगवान के चरणों में रहता है और उसका आनंद लेता है। इसी के बल पर वो साथी से पुण्य का बंध करता है। नमस्कार। श्रीमती कल्पना जी चांदीवाल जलगांव, श्रीमती सुधा जी चांदीवाल जलगांव महाराष्ट्र, अपने परिवार के साथ। नमस्तु महाराज जी, त्रिवार नमस्तु महाराज जी। बोलिए। पूर्व भव के या इस भव के अशुभ कर्म के उदय से शरीर स्वस्थ ना रहने पर भगवान की भक्ति तथा धर्म करने में शरीर साथ नहीं देता है, मन बहुत व्याकुल हो जाता है और उसी के कारण परिणाम अकुल व्याकुल होकर आद्र रौद्र परिणाम भी और ध्यान भी होता है। तो हम इस भव को किस तरीके से सुधारें महाराज जी, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, अगर हमारा शरीर हमारे साथ नहीं है तो आर्त रौद्र ध्यान न करें, तन की बीमारी को मन पर हावी न होने दें। उदाहरण के लिए अभी एक बहन जी काला परिवार से, क्या नाम है आपने प्रश्न किया? अनीता जी का, अनीता जी काला। ये एक उदाहरण है, थोड़ा उन पर फोकस करो भाई, कैमरा ले जाओ, थोड़ा सा सामने। जिजीविषा देखना है तो इनको देखिए। इनके शरीर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता। भयंकर एक्सीडेंट से पीड़ित होने के बाद इनके शरीर का नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ बड़वानी से मेरे ख्याल से हफ्ता में 5 दिन तो आई जाती है। ये है भावना, ये है क्षमता। 75 टाँके लगे इनको, 75 ही लगे ना, 75 टाँके। कितनी बड़ी सर्जरी हुई, मौत का सामना करके आने के बाद भी इतनी जीवटता से जुड़ी हैं, तो फिर क्यों हारते हैं? तन अस्वस्थ है, मन को स्वस्थ रखो। पहली बात, जितना काम शरीर से कर सको करो, और जो काम शरीर से न कर सको उसको मन से करो। हमारे यहाँ कहा गया, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। हो गया? सुधा जी बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, अपन कई बार महाराज जी लोग ऐसे नियम दे देते हैं कि आपको 5 माला, सोनगिर महाराष्ट्र, आपको 5 माला फेरनी है, 7 माला फेरनी है और 11 माला फेरनी है। पर कई परिस्थिति ऐसी आती है कि हम उस दिन वो माला पूरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित लेना चाहिए कि दूसरे दिन? सबसे पहली बात तो इस तरह से नियम लेते समय ही क्लेरिफिकेशन कर लेना चाहिए और देने वालों को भी इस तरह से बंधन नहीं डालना चाहिए। हम अपनी अनुकूलता के अनुरूप नियम लें, और जब कभी भी नियम लें तो उस नियम के अनुरूप स्वयं को ढालें, नियमों को अपने अनुरूप न ढालें। पर कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे प्रवास के काल में इस तरह के माला आदि में व्यवधान होता है, तो लोग बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं। मैं तो कभी ऐसा नियम देता नहीं, और कोई नियम लेते भी हैं तो उन्हें पहले से बता देता हूँ कि इन नियमों में इस तरह का ध्यान रखना है, तभी हमारा मार्ग ठीक रहता है। नमोस्तु। महाराज। हाँ महाराज, जो वर्ष पृथकत्व क्या होता है और उस वर्ष पृथकत्व? वर्ष पृथकत्व, पृथकत्व नहीं, पृथकत्व, यह आगम का एक विशेष शब्द है। उसमें 3 प्रमाण मिले हैं कि 1 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष और एक जगह 3 से 9 वर्ष। तो सही कौन सा प्रमाण है? 3 से ऊपर और 9 से नीचे, बीच का नाम पृथकत्व है। 3 से 8 मतलब
पृथक तो एक विशिष्ट संज्ञा है। वर्ष के लिए, मास के लिए, दिवस के लिए, मुहूर्त के लिए पृथक शब्द का प्रयोग होता है, पुराने जमाने में होता था। उसके लिए कहा 3 से ऊपर और 9 से नीचे की बीच की जो संख्या उसको पृथक तो बोलते हैं। जहाँ जैसी व्यवस्था वैसा करते हैं। नमस्ते। अगला बोलिए। श्रीमती निर्मला जी काला बड़वानी तैयार है। श्रीमती रितु जी काला बड़वानी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि लेस्या और कषाय में क्या अंतर है, और अगर कषाय लेस्या कर्म बंध का हेतु है तो कैसे? देखिए, लेस्या और कषाय, लेस्या में कषाय है, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्या कहते हैं। समझ गए? तो इसे हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, कषाय तो हमारे भीतर की एक प्रकार की प्रेरणा है और उसकी अभिव्यक्ति में जो फलती है वो लेस्या। लेस्या हमारे अंदर का भाव है और उस भावों को रंगने का काम कषाय करती है। तो जिस तरह की कषाय होते हैं उसी अनुपात से हमारी लेस्याएं होती है। दोनों में एक दूसरे का संबंध इस तरह का समझना चाहिए। श्रीमती रितु जी काला तैयार है। श्रीमती सुनीता जी जैन बड़वानी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, गति और आयु कर्म में से पहले कौन सा कर्म बनता है? गति तो नाम कर्म की प्रकृति है और वह तो प्रति समय बनती है, किंतु आयु कर्म स्वतंत्र 8 कर्म में से एक कर्म है जिससे बनने में सिर्फ 8 अवसर ही मिलते हैं, और आयु बंधे बगैर गति कैसे बंधेगी? देखिए, गति का काम अलग है, आयु का काम अलग है। आयु भाव में विपाक देती है, गति कभी भी। तो गति 24 घंटे बनते रहती है, आयु बस अपने बंधने के काल में बनती है। इन दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है। गति का काम क्या है? एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में ले जाना। और आयु का कर्म क्या है, काम क्या है? अपने आप को एक जगह रोके रखना। इस प्रकार चलिए आखिरी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मतलब 63 लाख का पुरुष होते हैं। अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, फिर उस सर्पणी काल में जो 63 लाख का पुरुष होंगे महापुरुष होंगे, और उसके बाद जो 14 कुलकर होते हैं, तो 14 कुलकर तो अलग अलग शिक्षा और ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या 13वें कुलकर के 14वें कुलकर के यहाँ तीर्थंकर, मतलब जो धर्म तीर्थ का परिवर्तन करते हैं, उन्हीं के यहाँ तीर्थंकर का जन्म होता है? हाँ, आगामी उत्सर्पणी काल के दुखमा नाम के जो पंचम दूसरा काल आएगा, उसके अंतिम 1000 वर्षों में क्रमशः 14 कुलकर होंगे जो मानवीय सभ्यता का विकास करेंगे, और उनमें से अंतिम कुलकर के प्रथम पुत्र के रूप में महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार। निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। शंका समाधान।